जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दुर्गेश एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, इस टॉपिक में हम पिछले मई मंथ के महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव हैं। यदि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। देखिए, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से किसको सम्मानित किया गया है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा आलोक शुक्ला। ये छत्तीसगढ़ में 21 नियोजित कोयला खदानों से 4,45,000 एकड़ जैव विविधता से समृद्ध जंगलों को इन्होंने बचाया है, जिसके उपलक्ष्य में इन्हें गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया है। तो आप याद रखिएगा, आलोक शुक्ला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑफलाइन QR कोड बेस्ड स्कैन एंड पे सेवा शुरू की है। और आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्रेड। क्रेड के बारे में आप जानते होंगे। क्रेड एक भारतीय फिनटेक कंपनी है जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। यह 2018 में इसकी स्थापना हुआ था, जिसे कुणाल शाह ने स्थापित किया था। यह एक क्रेडिट कार्ड भुगतान ऐप है। अगला क्वेश्चन है, सीता अम्मा मंदिर के राज्याभिषेक हेतु किस नदी का पवित्र जल भेजा जाएगा। ठीक है, सीता अम्मा मंदिर के लिए किसका भेजा जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सरयू नदी। देखिए, बात करते हैं सीता अम्मा मंदिर की, तो ये श्रीलंका में बन रहा है और इसको श्रीलंका सरकार ने भारत सरकार से सरयू नदी के जल के लिए आवेदन किया है। बात करें सरयू नदी, तो सरयू नदी कहाँ पे है, अयोध्या में है, उत्तर प्रदेश, जहाँ पे भव्य श्री राम मंदिर बना है। चीन ने किस देश के लिए 8 हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च की है, बताइए। और सही आंसर हो जाएगा आपका पाकिस्तान। ठीक है, जिससे उनके बढ़ते द्विपक्षीय सैन्य सहयोग में एक नया आयाम जुड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 30 मई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, बताइए। 30 मई को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है, और आपका सही आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा को 30 मई 1987 को स्थापना हुई थी। हर साल 30 मई को गोवा अपना स्थापना दिवस मनाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस 2024 कब मनाया गया, और आपका सही आंसर हो जाएगा 30 मई को। हाल ही में जारी भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। क्या हो जाएगा सही आंसर, 7% तक बढ़ने का अनुमान है। भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा, बताइए। और सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। देखिए, भारत सरकार ने 2025 से 2030 तक 1500 बांग्लादेशी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए समझौता ज्ञापन AMU को नवीनीकृत करने के लिए बांग्लादेश सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। भारत सरकार 2025 से 2030 तक 1500 बांग्लादेशी अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में TCS ने किस देश के बर्गन बैंक के साथ समझौता किया है। सही आंसर क्या हो जाएगा, कुवैत। कुवैत के साथ हुआ है TCS। TCS का पूरा नाम होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, यह एक भारत की बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सेवा और परामर्श कंपनी है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह टाटा समूह की एक हिस्सा है और यह काफ़ी बड़ी कंपनी है। 46 देशों में 150 स्थानों पर यह संचालित होती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। किसने लगाया है, तेलंगाना सरकार ने। ठीक है, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की सरकार है, जो काफ़ी बड़ा फैसला करते हुए तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, तेलंगाना याद रखिएगा। भारत ने किस देश से अपने सैनिक कर्मियों को वापस बुला लिया है। सही आंसर क्या हो जाएगा, मालदीव। ठीक है, मालदीव से अपने सैनिक कर्मियों को वापस बुला लिया है। मालदीव के राष्ट्रपति ने इसका आदेश जारी किया था। अगला क्वेश्चन, किस देश ने भारतीयों को
वीज़ा फ्री एंट्री की समय बढ़ा दी है? क्या हो जाएगा? श्रीलंका ने। देखिए, श्रीलंका भारतीयों के अलावा चीन, रूस, जापान, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया के नागरिक को भी बिना वीज़ा के 30 दिन तक श्रीलंका की यात्रा के लिए अनुमति दे दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कुश्ती की वैश्विक संचालन संस्था ने किस भारतीय रेसलर पर बैन लगा दिया है? कौन सा भारतीय रेसलर था? तो ये बजरंग पुनिया थे। बजरंग पुनिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्यों लगाया गया? क्योंकि बजरंग पुनिया ने नाडा की शक्तिवर्धक दवाओं की जांच में शामिल नहीं हुए थे, इसी कारण इन पर प्रतिबंध लगाया गया। देखिए, कोई भी एथलेटिक्स हो, नाडा को जांच में उसको शामिल होना अनिवार्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत सौर ऊर्जा उत्पादन के मामलों में विश्व का कौन सा देश बना है? क्या हो जाएगा सही आंसर आपका? तीसरा देश बना है। ठीक है। प्रथम पे चीन है और दूसरे पे अमेरिका है। भारत तीसरे नंबर पे रहा है। हाल ही में 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? देखिए, याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये एक भारतीय हैं जिनका नाम अपूर्व चंद्रा है। ठीक है। ये जिनेवा में आयोजित 77वीं विश्व स्वास्थ्य महासभा है। ये भी याद रखिएगा कौन सी है? तो ये 77वीं है, इसको याद रखिएगा। जिसके महासभा की समिति ए का अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है। हाल ही में विश्व भूख दिवस कब मनाया गया? और सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 28 मई को मनाया गया भूख दिवस। हाल ही में पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित किया गया? और सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बैंकॉक में। पहले एशियाई रिले चैंपियनशिप 20 और 21 में 2024 को थाईलैंड बैंकॉक में आयोजित किया गया था। यहाँ पर पहला एशियाई रिले चैंपियनशिप था और यह 20 और 21 मई को आयोजित किया गया था। हाल ही में चक्रवात रेमल का सबसे अधिक प्रभाव किस राज्य में पड़ा? देखिए, चक्रवात रेमल का आप लोग नाम सुने थे, इससे काफ़ी तबाही हुई थी और इसका प्रभाव बहुत सारे राज्यों में पड़ा था, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव इसका पश्चिम बंगाल में पड़ा। ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बताइए, विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला, इसका उद्घाटन जापान में किया गया है। ठीक है। जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय अटकामा वेधशाला में यह किया गया। यह 18,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। याद रखिएगा महत्वपूर्ण तथ्य को। हाल ही में किस कंपनी ने सोशल बोट का अधिग्रहण किया है? किसने किया है? तो इसको नोवाइज ने किया है। नोवाइज का आप नाम सुने होंगे। नोवाइज एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। इस अधिग्रहण से नोवाइज की तकनीकी पेशकश बढ़ जाएगी। हाल ही में कौन सा देश भारत को अगली पीढ़ी के परमाणु ईंधन की आपूर्ति करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। रूस ने इसके लिए समझौता किया है भारत सरकार के साथ। रूस हमको भविष्य का परमाणु ईंधन देगा। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ईरान। देखिए, ईरानी राष्ट्रपति, इनका क्या नाम था? ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी थे। इनका हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई। इनके साथ साथ ईरान के विदेश मंत्री सहित कुछ अन्य लोगों की भी जान चली गई। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश महिला फुटबॉल विश्व कप 2027 की मेज़बानी करेगा? ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ब्राज़ील। और ये महिला फुटबॉल विश्व कप का 10वां संस्करण होगा, इसको भी याद रखिएगा। इससे पहले भी ब्राज़ील ने 1950 और 2014 में पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेज़बानी किया है। अब महिलाओं का समय है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट लिस्ट में शीर्ष पर कौन रहे हैं? देखिए,
फोर्ब्स हर साल अपने सर्वाधिक कमाई करने वालों की लिस्ट जारी करता है। तो इस शीर्ष में रोनाल्डो है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इस 2024 की ज़्यादा कमाई करने वाली सूची में कोई भी भारतीय नहीं है और न ही कोई क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हाई कोर्ट ने 2010 के बाद बने सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया है। किस हाई कोर्ट ने रद्द किया है ये बताना है आपको, और सही आंसर हो जाएगा कोलकाता हाई कोर्ट। ठीक है। कोलकाता हाई कोर्ट ने ममता सरकार को झटका देते हुए सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां देश बना है? बताइए कौन सा हो जाएगा? स्पेन। स्पेन सौर गठबंधन का 99वां देश बना है। अगला है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? सबसे उम्रदराज भारतीय महिला, इनका नाम है ज्योति राणे। ज्योति राणे ने उनका ये दूसरा प्रयास था। वह 55 वर्ष की है और इससे पहले वह 2023 में भी प्रयास कर चुकी थी, लेकिन ख़राब मौसम के कारण वह 8160 मीटर से वापस लौट आई थी। तो ज्योति रात्रे, इनका नाम याद रखिएगा। हाल ही में किसने कैसाब्लांका शतरंज 2024 जीता है? और सही आंसर है मैग्नस कार्लसन ने। देखिए इसमें 2 नंबर पर अमेरिका रहा था, अमेरिका के हिकारू नाकामुरा, और तीसरे पे विश्वनाथन आनंद रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश को $1 मिलियन की सहायता भेजी है? किस देश को भेजी थी? सही आंसर हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी विनाशकारी बाढ़ आई थी और वहाँ भूस्खलन से भी काफ़ी लोग प्रभावित हुए थे। इस विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन से 2000 लोग मर चुके हैं। तो उनकी सहायता करने के लिए भारत सरकार ने $1 मिलियन की सहायता भेजी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिचर्ड सिमन का निधन हुआ, वह कौन थे? बताइए। तो वो एक गीतकार थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने IPL 2024 के संस्करणों को जीत लिया है? तो क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता नाइट राइडर्स ने। ठीक है। यह IPL का 17वां संस्करण था। इससे पहले 16 संस्करण खेले जा चुके हैं और 17वां संस्करण को कोलकाता नाइट राइडर ने जीता है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने फाइनल में हैदराबाद को हराया और कोलकाता का यह तीसरा ट्रॉफी था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में भारतीय फार्मा कंपनी सन फार्मा ने किस देश में एक नया संयंत्र का उद्घाटन किया है? क्या हो जाएगा सही आंसर? बांग्लादेश। देखिए सन फार्मा ने बांग्लादेश में एक अपनी नया संयंत्र स्थापित किया है। अगला है, हाल ही में गूगल ने किस कंपनी में $350 मिलियन का निवेश किया है? किस कंपनी में किया है? सही आंसर हो जाएगा आपका फ्लिपकार्ट। ठीक है। फ्लिपकार्ट में गूगल ने निवेश किया है। इससे इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है और ये फ्लिपकार्ट को आगे बढ़ने में काफ़ी मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन भी है कि हाल ही में धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए स्विगी ने किसके साथ समझौता किया है? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? शील्ड के साथ। देखिए बात करें स्विगी की, तो स्विगी क्या है? एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी है जो घर घर फूड डिलीवर करती है। तो उसने शील्ड के साथ समझौता किया है। इसका उद्देश्य है धोखाधड़ी की रोकथाम तथा अपनी पहचान क्षमताओं को बढ़ाना।
ठीक है। इसके लिए उन्होंने शील्ड के साथ साझेदारी की है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।